हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ यूट्यूबर साधना सोनी, हैप्पी विद सिंपल लाइफ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। देखिए 7 बजने वाले हैं और पता गर्मी बहुत ज़्यादा है और अभी हम जा रहे हैं बाज़ार शॉपिंग के लिए। तो रक्षाबंधन की शॉपिंग करनी है और राखी तो ऑब्वियसली हम खरीदेंगे। राखी हो गया, बच्चों की ड्रेस हो गई और भी छोटी मोटी चीज़ें जो भी हमें खरीदनी है। तो मैं देखती हूँ, मैं आपके साथ जो ये व्लॉग है राखी रक्षाबंधन शॉपिंग का, इसे मैं आपके साथ कब शेयर करूँगी अभी नहीं पता। मैंने सोचा एटलीस्ट शूट तो कर ले, शेयर तो हम कभी भी कर देंगे, तो कब करेंगे अभी ये नहीं पता। तो मैंने यहाँ पे देखो ये सिंपली सी ब्लू रंग की कुर्ती पहन रखी है। ये मैंने एक बार और भी पहनी थी, ये मैंने अपनी सासू माँ के बर्थडे में पहनी थी। हाँ, तो आज मैं पहन रही। बच्चे ये तैयार हो गए। नंदिता, केशव, पतिदेव जी। हाँ, कैसे है? अच्छा, बड़े हो ना। बड़े हो ना, सबको बोल रही हूँ गाइस को बड़े हो ना। अच्छा पापा कल कौन सी लेके जानी है? इधर देखिए पहले, केशव आप इधर देखिए। केशव जी, केशव जी, केशव जी, हेलो हेलो। हम कहाँ जा रहे हैं? मार्केट होकर के आते हैं। शाम के अभी 7 मार्केट बजे। में भीड़ भाड़ बहुत है, बस फटाफट जाएंगे फटाफट आएंगे। ये मुझे यही कह रहे हैं, पता है एक्चुअली क्या है कि अभी बहुत बुरी तरीके से वायरल फीवर फैल रहा है, तो कोशिश करेंगे भीड़ भाड़ एरिया में ना जाएं, अवॉइड करें। तो फटाफट जाएंगे फटाफट आएंगे। एक्चुअली मैं बहुत टाइम से ट्रायल भी कर रहा था, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था मैडम को जो है जाने का। तो आज जैसे तैसे प्लान बना है, तो देखते हैं। और हाँ, और कुछ बोलना था? और तो ये मुझे पता है, यहाँ से यही बोल के ले चल रहे हैं कि भाई देखो भीड़ भाड़ में नहीं जाएंगे, और क्योंकि वायरल फीवर अभी इस टाइम बहुत चल रहा है ना, तो और फेस्टिवल का मतलब सीज़न है, तो बस जैसे ही जाना है वैसे ही वापस आना है। फटाफट से जो तुम्हें लेना है बस शॉप में जाएंगे और वापस आएंगे। तो कोशिश तो मैं भी यही करूँगी कि जैसे जा रहे हैं फटाफट से बच्चों की ड्रेस ले लेंगे, राखी ले लेंगे, और 1-2 चीज़ें और है मैं वो ले लूँगी। और देखती हूँ मैं अपने लिए क्या लेती हूँ या नहीं लेती हूँ। अपने लिए भी मैंने 1-2 चीज़ें सोच के रखी हैं, वो मैं लूँगी और देखती हूँ आपके साथ वहाँ से आके मैं शॉपिंग शेयर कर पाती हूँ नहीं कर पाती हूँ। तो चलिए अभी निकलती हूँ, बहुत ज़्यादा बातें यही हो जाएंगी, तो बाज़ार का आपके साथ क्या शेयर करूँगी। और वही बाज़ार जाऊँगी जहाँ मैं हमेशा जाती हूँ और आप लोग के साथ मैं हमेशा शेयर करती हूँ, वो मार्केट। तो चलिए निकलते हैं घर से और आप भी हमारे साथ चलिए हमारी बाज़ार देखिए, हम कहाँ जाते हैं, कैसे क्या चीज़ लेते हैं, हमारी मार्केट कैसी है। तो चलिए चलिए चले केशव जी, चलो पर्स ले लेती हूँ मैं अपना और उसके बाद तो चलते हैं। तो ये रूम में तो अभी लाइट वगैरह सब ऑफ कर दी थी। हाँ, मुझे अपना पर्स लेना था। चलो अभी पर्स लेती हूँ, फिर चलते हैं, फिर निकलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं सीधे मार्केट में, ठीक है? हेलो गाइस, और अभी हम निकल आए हैं घर से बाहर और अभी ज़्यादा दूर नहीं आए हैं हम घर से। यहाँ तक आने के लिए भी हमको इतना रश मिला, 20 मिनट लग गए हमको पूरा उस रश में फंसे हुए। तो आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, वो बस आपको नज़र आ रही है, उसमें 50-60 अगर अंदर बैठे हैं तो 50-60 ऊपर भी बैठे हैं। इतनी मतलब भीड़ थी उस बस के ऊपर, सारे के सारे जेंट्स हैं, लड़के हैं, तो किसी तरह अपने घर पहुंचना चाहते होंगे जल्दी जल्दी, क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है। तो वो सोच रहे होंगे किसी तरह अपने घर पहुंच जाएं, अपनी बहनों से राखी बंधवा लें। तो उनको देख के पता है, मैं इनसे यही कह रही थी कि आपने वो बस में देखा कैसे बैठ के लोग अपने घर पहुंच रहे हैं वो लड़के। तो ये बोलने लगे कि हाँ ऐसे ही होता है। तो मैंने बोला सच में कौन कहता है कि लड़कों का जीवन बहुत सरल होता है? एक्चुअली लड़कों का जीवन बहुत संघर्ष से भरा होता है। देख रहे हैं आप किस तरह से बेचारे अपने घर फटाफट पहुंचना चाहते हैं। गाड़ी नहीं भी मिल रही तो भाई ऊपर ही बैठ लो, जो कि कितना रिस्क है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं बैठना चाहिए। और ये बस मेरे बगल से निकली ना, मुझे बहुत डर लगा। एक्चुअली जब कोई गाड़ी, बहुत बड़ी गाड़ी मेरे बगल से निकलती तो मुझे डर लगता है, तो वही मैं देख रही थी। तो यहाँ पे ये देखिए, ये रास्ता तो आपने बहुत बार देखा होगा, जब भी हमको बाज़ार जाना होता है तो ये रास्ता तो आना ही है। ये हाईवे है, तो ये हाईवे तो आता ही है। जब ये हाईवे पार होगा तभी हम अपनी बाज़ार में पहुँचेंगे। तो यहाँ पे पता हमने क्या सोचा कि हम मेन मार्केट नहीं जाएंगे, और मतलब मेन मार्केट के बाहर भी बाज़ार जो लगती है, ये हमारे यहाँ का सब्जी मंडी है।
तो मैंने कहा आप लोग को दिखा दूँ ये सब्ज़ी मंडी, ज़्यादा दूर नहीं है हमारे घर से। हमने क्या सोचा कि हम मेन मार्केट नहीं जाते हैं, बाहर बाहर से जो शॉप होती है ना वहाँ भी अच्छे मिल जाते हैं कपड़े। तो हमने तो वैसे लिया नहीं है, बट सोचा चलो इस बार ही देख लेते हैं, अगर मिल जाए तो ठीक ही है। हम इस वाली शॉप में आ गए थे। यहाँ पे ये शॉप आप देख रहे हो ना, यहाँ पर आ गए थे। तो यहाँ पर मैं तो आ गई थी, पर मुझे पतिदेव नहीं दिखे मेरे पीछे पीछे। तो मैंने कहा वो कहाँ गए हैं, यहाँ तो गाड़ी तो यहाँ खड़ी है, बट वो कहाँ गए। तो वो मैंने देखा वहाँ पे खड़े हुए थे, आई डोंट नो क्यों खड़े थे। फिर मैं अंदर आ गई, मैंने कहा चलो वो अभी बाहर ही हैं। तो यहाँ पे देखो ये मैं हूँ, नज़र आई आप लोग को। तो बस इस वाली शॉप में आए, देखते हैं जो मैंने सोच कर आई हूँ बच्चों को जो मुझे पहनाना है वो चीज़ अगर मुझे यहाँ मिल गई तो मैं ले लूँगी, अदरवाइज़ फिर क्या करेंगे, मेन मार्केट में ही जाना पड़ेगा। और काफ़ी आपने देखा अंधेरा भी हो गया अभी। हम निकले ही घर से 7 बजे के बाद है, तो फिर तो अंधेरा तो होना ही है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे हम देख रहे थे और मुझे ना यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या ले। तो फिर मैंने बोला, मतलब इन्होंने दिखाया तो बहुत कुछ, तो मुझे नहीं समझ में आया। मैंने बोला कि नहीं, यहाँ से तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। यहाँ पे मैं आपको बैक कैमरे से भी दिखा रही हूँ कि देखो ये मेन रोड है और हवाएं बहुत अच्छी चल रही थी, मौसम बहुत अच्छा हो गया था। हमने यहाँ से तो नहीं लिया, समझ में नहीं आया कुछ। एक्चुअली होता है क्या है ना, हमारी मेंटलिटी हो जाती है ऐसी कि हम जहाँ से हमेशा कपड़े लेते हैं, अगर हम वहाँ जाएंगे तो बस हमको ये हो जाता है ना कि हमको यहीं से ही लेना है, तो फिर वहाँ की हर एक चीज़ अच्छी लगती है। और यहाँ ये था कि देख लेते हैं, पसंद आएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर वहीं जाना पड़ेगा। ये हमारी मतलब मेन मार्केट है, तो इसके अंदर जाएंगे तो हमारी एंट्री यहीं से ही होनी है मतलब। चलते हैं फिर अपने बाज़ार, मतलब मेन मार्केट। और जैसे मैंने आपको बताया, और तो कुछ नहीं, उस शॉप में भी कपड़े बहुत अच्छे अच्छे थे, लेकिन हमारी एक मेंटलिटी ऐसी है कि हमको वहीं से लेने हैं जहाँ से हम हमेशा लेते हैं, और वहाँ जाएंगे ना तो वहाँ तुरंत ही पसंद आ जाएंगे हमको कपड़े। तो ये तो हमारी पूरी बाज़ार है इस टाइप से, जैसे कि आपको नज़र आ रही है। तो क्या हुआ ना, पता है, जिस शॉप से हम बच्चों के कपड़े लेते हैं, हम वो दोनों शॉप में गए। वहाँ पे गाइज इतनी भीड़ है, ऐसी ठसाठस भीड़ है कि वहाँ पे जाके हम 2 मिनट 4 मिनट खड़े रहे, वेट किया। और हमको टाइम से घर भी आना है, बच्चे हैं साथ में, हवाएं चल रही थी, हमको लग रहा था कि शायद हो सकता है बारिश हो जाए, क्योंकि मौसम पूरा वैसे ही हो गया था। तो फिर हमें लगा कि देखो हम ना यहाँ से कपड़े लेते हैं हमेशा, तो यहाँ पे क्या बहुत भीड़ थी, इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ थी। फिर हमने बोला कि अब कोई मतलब नहीं है, फिर हम इस शॉप में आए। और इस शॉप में जब आए ना तो इतनी अच्छी बात हुई। बात अच्छी ये हुई कि ये जो शॉप है ना, इनके जो मतलब हेड है, मालिक है, तो वो हमारे हस्बैंड के मतलब स्टाफ निकला। और हाँ, वो हमारे हस्बैंड और उनकी जॉब साथ में थी, तो वो मतलब स्टाफ थे। तो फिर जब मतलब उन्होंने हमको बहुत रिजनेबल प्राइस में दे दिया। जो उसका ड्रेस का ना एक्चुअली प्राइस था, उससे मतलब कम करके दिया। फिर बाद में मुझे बोलते हैं कि ये हमारे स्टाफ है ना भाभी जी, इसलिए हमने ऐसा मतलब कम किया। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। कभी कभी कुछ नहीं होता है ना, तो समझ लो वो चीज़ बहुत अच्छे के लिए होती है। मतलब अगर आपका कोई काम नहीं हुआ, नहीं बना, तो ये समझ लो कि ये भगवान की मर्ज़ी है, आगे इस पे जाके कुछ और बहुत अच्छा होना होगा, इसीलिए ये काम हमारा नहीं हुआ। तो हम देखो उस शॉप में गए, वहाँ से हमें पसंद नहीं आया। फिर हम जहाँ से लेते वहाँ गए, तो वहाँ भी हमें तो मतलब भीड़ बहुत थी, तो इस वजह से वापस हो गए। और किसी अननोन दुकान में गए तो पता चला वो इनका स्टाफ निकला। तो बहुत अच्छी ड्रेस लिए, दोनों ड्रेस वहीं से लिए। तो अभी यहाँ पे आप सोच रहे होंगे मैं आपको ये क्या नज़र मतलब दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे हम आए बताशे खाने के लिए। ये देखो ये बताशे वाले हैं, और मैं तो हमेशा यहीं से ही बताशे खाती हूँ। मतलब मेरे को ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही थी। जब मेरे केशव मतलब मैं जब प्रेग्नेंट थी ना, जब केशव थे पेट में, तब मैं यहीं पे ही बताशे खाती थी। नंदिता जब पेट में थी तब भी मैं ये बताशे यहीं से ही खाती थी। ये बहुत अच्छे बताशे देते हैं। और ठीक है, और फिर बच्चे जब मेरे हो गए, मतलब जब बच्चे न केशव भी हो गए, जब पहले केशव हुए थे तो 3-4 महीने के थे, जब ये पेट में थे तब भी मैं यहीं खाती थी। और जब ये 3-4 महीने के हो गए तो ये गोदी लेते थे केशव को, और मैं बताशे खाती थी। और नंदिता के में भी सेम ऐसे ही हुआ, बताशे खाने का आप लोगों को पता ही है, बहुत ज़्यादा मन करता है। और आज क्या हुआ कि यहाँ पे मेरे दोनों बच्चे
अभी दिन बतासे खाएंगे। तो मैंने कहा एक टाइम वो था जब मैं इनको ये मेरे पेट में होते थे तब मैं बतासे खाती थी। आज ये दिन है कि ये दोनों लोग दोने लेके खुद से खा रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा वाह वाह क्या बात है टचवुड। तो ये देखो यहाँ पे दोनों बच्चे मेरे बताशे खा रहे हैं, अपने आप से खा रहे हैं। कभी मेरे मतलब टमी में हुआ करते थे तब खाते थे, आज अपने आप से खा रहे हैं। कितना अच्छा मोमेंट है ना। सो हमने ये बताशे खाए और पेट भर के। मेरे बच्चों को बताशे बहुत पसंद है, पतिदेव जी ने नहीं खाया, वो बोल रहे थे मैं नहीं खाऊंगा, पता नहीं क्यों नहीं खाया उन्होंने, बट हम लोगों ने तीनों लोगों ने तो खाया। उसके बाद फिर इसके बाद अब क्या खाएंगे, तो चलो अभी आपको मैं वो भी दिखाऊंगी। और पतिदेव जी ने मुझे ऑफ़र किया कि ये मतलब खाओगी मोमोज़, और मोमोज़ के लिए अगर कोई मुझे ऑफ़र करेगा तो मैं ज़रूर खाऊंगी, मुझे बहुत पसंद है मोमोज़। तो चलिए चलते हैं फिर, अभी हम आपको दिखाते हैं। हम जाएंगे मोमोज़ खाएंगे, और मोमोज़ भी मैं हमेशा यहीं से ही खाती हूँ, अच्छा लगता है। मतलब एक वो जगह होती है ना, अंदर जाओ रेस्टोरेंट में बैठ के खाओ, और एक खुले जगह में बैठ के खाना। तो आपकी क्या चॉइस है मुझे नहीं पता, पर मुझे ऐसे खुले खुले रह के खाओ ना बहुत अच्छा लगता है। तो अभी यहीं पर बिल्कुल बगल में ही मोमोज़ के मतलब फूड ट्रक है, तो वहाँ पे वो मतलब उनके पास हर एक चीज़ है, बर्गर है, चाउमीन है और फ्राइड मोमोज़। अच्छा फ्राइड मोमोज़ मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आता, पता नहीं क्यों, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है फ्राइड मोमोज़, मुझे स्टीम मोमोज़ ही अच्छे लगते हैं। तो मोमोज़ वगैरह है उनके पास, सैंडविच वगैरह है, लेकिन मैं हमेशा ज़्यादातर क्या है मोमोज़ खाती हूँ, बर्गर खाती हूँ या फिर चाउमीन खाती हूँ, ये 3 चीज़ें खाती हूँ। तो ये देखो ये फूड ट्रक है, तो हम हमेशा यहीं से ही लेते हैं। और मैं यहाँ बैठ गई हूँ, मज़े से इत्मीनान से बैठी हूँ, और हवाएं तो बताया मैंने आपको बहुत चल रही थी। तो देखो पीछे रोड भी है, मेन रोड है, और मैं बैठी हूँ आराम से मोमोज़ का वेट कर रही हूँ कि मोमोज़ जल्दी आए तो मैं खाऊं। और पता है क्या है ना, आपको पता है 7 बजे हम घर से आए हैं, तो मैं ना डिनर भी बना कर आई हूँ कि ऐसा करेंगे बाहर नहीं खाएंगे, क्योंकि बाहर खाएंगे तो बहुत लेट हो जाएगा, हमको 11 बज जाएंगे। सो इसलिए मुझे पता ही था इतना ही टाइम हो जाएगा, कपड़े वपड़े लेते ना तो टाइम इतना ही हो जाता हमेशा मुझे, और इसीलिए मैं घर पे खाना बना कर आई थी। लेकिन हुआ क्या, हमने यहीं से खा लिया, ठीक है। अब घर के बने खाने का क्या करेंगे, फिर मैंने सोचा कि सो गाइज़ मैं जो डिनर बना कर आई थी उसको हम नेक्स्ट डे इंजॉय कर लेंगे। और इंसान इतनी मेहनत कर रहा है इस अनाज के लिए, खून पसीना एक कर देता है, और मुझे नहीं लगता उस अनाज को फेंकना चाहिए। तो हम नेक्स्ट डे इंजॉय कर लेंगे। और ये हमारे गर्मा गर्म मोमोज़ आ चुके हैं, डिलीशियस। इतने गर्म थे, मैं सोच रही थी फटाफट इंजॉय करूं, लेकिन जब चटनी लगाया तो गर्म ही लगा, मैंने वापस रख दिया। और अभी हम चलेंगे पपाया शेक पीने, मुझे बड़ा मन हो रहा था, बच्चों को बनाना शेक पीने का मन कर रहा था, तो चलो चलते हैं। मैं बनाना शेक पी रहा हूँ, बनाना शेक पी रहे हो आप, और हम पी रहे हैं पपाया शेक। ये इधर आइए ना, नहीं पसंद है मुझे, बैठ के पी रहे। सच में अब इसकी नीड थी, ठंडा ठंडा मीठा मीठा। पपाया अब हम यहाँ से सीधे घर ही जाएंगे। और कहाँ जाएंगे, अब तो 9 बज गए बेटा, 9-10 हो रहे हैं, अभी कुछ लिया नहीं क्या, अभी जो भी लिया आप लोग के लिए तो लिया इतना डिफरेंट सामान। नंदा क्या पी रहा है? हाँ नंदिता केशव क्या है? चल हमारे यहाँ के बाजार है ये, सामने गली है यहाँ पे बाजार
बाज़ार में सन्नाटा हो गया। जब हम आए थे यहाँ बहुत भीड़ थी, इधर तो अभी भी भीड़ है। केशव जी बच्चों के लिए बलून ले लेंगे। रंजिता यहीं से बता रही हैं, पापा पापा ये नहीं, पापा पापा वो देखो वो ले गए हैं बैलून लेने के लिए। वापिस हम चले अपने घर की तरफ और अभी 9:30 हो रहे हैं। देखो सभी को पीछे। गाइस वापस चलते हैं अब घर की तरफ। और बड़ी चेप हो रही थी, मतलब इतना ज़्यादा हॉर्न का वॉइस हो रहा था। मैंने कहा मैं ही बता देती हूँ आप लोग को। और रात देखिए बहुत ज़्यादा हो गई। हम इतनी भीड़ भाड़ में आए थे, इससे पहले जब आए थे तो यहाँ से निकल के आए थे, जब बड़ी ही मुश्किल से आए थे, इतना ज़्यादा रश था। और अभी देखिए इसी गेट से वापस हम जा रहे हैं घर की तरफ। और हम निकल चुके हैं अब बाज़ार से। इतनी भीड़ भाड़ थी, अब बिल्कुल सन्नाटा हो चुका है। तो अब घर चलती हूँ और मैं देखती हूँ आपके साथ अपनी शॉपिंग शेयर करती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ। मुझे लगता नहीं कि कुछ शॉपिंग मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँगी। और अब फेस्टिवल भी आ ही रहा है, तो मैंने जो भी ड्रेस ली है, जो भी लिया है, वो मैं आपको रक्षाबंधन में ही देखने को मिलेगा। अब मैं बहुत थक भी चुकी थी, आपने देखा था काफ़ी देर से निकले हुए थे। बाहर निकलो तो थकान हो ही जाती है ना। और हाँ, मैंने अपने लिए 2 चीज़ ज़रूर ली है, वो मैं आपको फिर कभी दिखाऊंगी, पक्का प्रॉमिस दिखाऊंगी। और उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो पसंद आया है तो आपको पता ही है, आपको लाइक छापना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करना। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करना। बाय बाय।